मालवा अंचल के नमकीन की कई खासियत हैं। आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो यहाँ का नमकीन आपकी आँख नाक से पानी निकाल देने की ताकत रखता है। अगरचे आप कम तीखा या बिल्कुल ही सादा खाने में यकीन रखते हों तो भी आपकी पसंद का इस मामले में ख़ास ध्यान रखा जाता है। इसी मालवा में ऐसी ही फितरत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी है। विजयवर्गीय जब बोलने पर आते हैं तो सामने वाले को तीखे से लेकर सादे नमकीन तक के स्वाद का एहसास करा देते हैं। कई बार उनका ये अंदाज़ उस नमकीन की तरह भी होता है जिसके लिए ठीक ठीक कहना मुश्किल रहता है कि वो दरअसल मज़ेदार और चटखारेदार है या फिर नानी याद दिलाने वाले अंदाज में पानी पीने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आइए इस नमकीन के जायके का तसव्वुर कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के सियासी फलक में एक नया विवाद जोरों पर है। घमासान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बीच चल रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का एक दौर हो चुका है। अब इसमें विजयवर्गीय की एंट्री हो गई है। मीडिया ने विजयवर्गीय का ध्यान इस तरफ दिलाया। उनका जवाब था, ये विवाद तो पीढ़ियों का है, ये जब राजा महाराजा थे तब से ये विवाद चल रहे हैं, ये उनकी धरोहर हैं जो उन्होंने संभाल कर रखी हैं। आप तो जानते ही हैं कि मामला वाकई राजघरानों जैसा है, क्योंकि सिंधिया और सिंह दोनों शाही परिवारों की शानदार विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसे धरोहर बताकर विजयवर्गीय क्या कहना चाह रहे हैं? क्या भाजपा नेता ये कहना चाह रहे हैं कि सियासत में आए राजा महाराजाओं के पास अब विवाद वाली धरोहर ही बची है और उसे वो बचाए रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि विजयवर्गीय ने इस मसले पर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सिंधिया के समर्थन या बचाव में कोई बात नहीं की, बल्कि उनका अंदाज तो ऐसा है मानो कह रहे हो कि महाराज आप लोग तो आपस में यूं ही उलझते रहो, हम आनंद लेते रहेंगे। एक बिस्कुट का विज्ञापन याद आ गया। उसके स्वाद के लिए कहा जाता है कि कोई कहे मीठे हैं, कोई कहे नमकीन, इस बिस्कुट के स्वाद में सब खो जाएं। लेकिन तो क्या विजयवर्गीय भी ऐसी ही पहली जैसी बात कर रहे हैं? खैर, दिग्विजय से तो उनका पुराना सियासी संघर्ष रहा है। जिस समय विजयवर्गीय इंदौर में तेजी से अपनी ज़मीन पकड़ रहे थे तब दिग्विजय ने इसी ज़िले को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खासी तवज्जो दी थी। अब जाहिर है कि कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री की ऐसी कोशिशें कहीं ना कहीं उस समय के भाजपा विधायक विजयवर्गीय के लिए परेशानी का सबब बनी ही होंगी। उस पर सिंधिया के साथ भी विजयवर्गीय का लंबा बैर चला है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में सिंधिया ने 2 बार अपनी पैनल की जीत के जरिए विजयवर्गीय को भारी शिकस्त दी है। मालवा की सियासत में क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का किसी विधानसभा चुनाव से कम महत्व नहीं होता है, इसलिए यह दोहरी हार भी विजयवर्गीय के लिए दर्द से दोहरा हो उठने जैसी ही रही होगी। यूं तो भाजपा में आने के बाद सिंधिया ने इस बर्फ को पिघलाने की बड़ी कोशिश की। एसोसिएशन के इंदौर में हुए कार्यक्रम में सिंधिया ने मंच से उतरकर अपने सामने बैठे विजयवर्गीय का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ऊपर जगह दी थी। फिर भी शायद क्रिकेट की पिच पर अपनी 2 बार की हार के सर्द एहसास ने आज भी विजयवर्गीय के दिल में जगह बना रखी है। वरना ये मुश्किल लगता है कि भाजपा के अनुशासित सिपाहियों में गिने जाने वाले विजयवर्गीय अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आते। बहरहाल, विजयवर्गीय के इस बयान को मालवा के नमकीन की अलग अलग फितरत से जोड़कर देखा जा रहा है और देखने वाली बात यह भी होगी कि इस नमकीन का स्वाद खासकर सिंधिया को कैसा लगेगा। ये बात यहीं तक। अगली प्रस्तुति में आपसे फिर मिलेंगे। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार।